हाँ भाई नमस्कार। कंजर जनजाति अपनी चल रही थी, उसमें हमने चौथ माता पढ़ा। उसके बाद है हनुमान जी। तो हनुमान जी क्या है कि जब ये लोग चोरी करने जाते हैं तो अपने आराध्य का आशीर्वाद लेते हैं। यानी इनका आराध्य देवता कौन है? हनुमान जी है। और वो आराध्य का जो आशीर्वाद लेना है इस जनजाति में, उसे कहा जाता है पांति मांगना। तो हनुमान जी में तो हम लिखेंगे आराध्य देवता। पांति मांगना में क्या है कि चोरी करने से पहले आराध्य देवता का आशीर्वाद लेना। चोरी से पहले आराध्य देवता का आशीर्वाद लेना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पांति मांगना। तो ये थी अपनी कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के बाद अगली है सांसी कौन कहो जनजाति है। अगली है सांसी जनजाति। एक व्यक्ति जिनका नाम है सांसमल, इस सांसमल नामक व्यक्ति से एक जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन सी की? सांसी जनजाति की। भरतपुर जिले में ये लोग निवास करते हैं। इनके दो वर्ग हैं, एक है बीजा और दूसरा है माला। बीजा और माला वर्गों में विभक्त राजस्थान की जनजाति कौन सी है? सांसी जनजाति है। इनकी पंचायत के जो फैसले हैं वो हरिजन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, यानी स्वयं को हरिजन लोगों से निम्न समझते हैं। कौन से लोग? सांसी जनजाति के लोग। तो उत्पत्ति में तो सांसमल नामक व्यक्ति से, जिला यानी जहां निवास करते हैं भरतपुर से, भरतपुर जिले में ये जनजाति पाई जाती है। इनके वर्ग हैं कितने? दो। एक कौन सा है? बीजा। और दूसरा कौन सा है? माला। बीजा और माला वर्ग में विभाजित है। इनकी पंचायत के फैसले कौन करते हैं? हरिजन करते हैं। इनकी पंचायत के फैसले हरिजन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इनकी शब्दावली में दो तीन नाम ही हमें याद रखने हैं, जैसे सिकोतरी माता। इनकी जो कुलदेवी है वो सिकोतरी माता है, और सिकोतरी माता का जो मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। उसके बाद भाखर बावजी, यानी इनके अंगरक्षक जो देवता माने जाते हैं वो हैं भाखर बावजी। और एक रस्म याद रखनी है, कुकड़ी की रस्म। जब किसी लड़की का विवाह तय होता है तो क्या करते हैं? यो मतलब गुने की भी ले कुकड़ी खा के दिखा। उसका मतलब है उसके सामने अग्नि जलाई जाती है, उसमें से उसे निकलना होता है। यदि वो बिना जले निकल जाती है तो उसका चरित्र सही है, और यदि जल जाती है तो चरित्र सही नहीं है। ये तो बेकार सी प्रथा है। अब अग्नि जलाने का मतलब ये नहीं है कि भाई पूरे गांव के वास्ते लगा दी कि भाई अभी घुमा के निकल, ऐसा नहीं है। एक खड्डा खोदा जाता है, उसमें थोड़ी सी अग्नि डाल देते हैं, उसके ऊपर से उसे कूदना होता है। और ये रस्म कौन सी रस्म कहलाती है? कुकड़ी की रस्म कहलाती है। तो भाखर बाबूजी में तो हम लिखेंगे अंगरक्षक देवता। कुकड़ी की रस्म में लिखेंगे वधू के चारित्रिक परीक्षण की रस्म। उसे क्या कहा जाता है? कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। ये थी अपनी सांसी जनजाति। सांसी के बाद में है अगली डामोर
जनजाति। मूल रूप से ये जो जनजाति है वो गुजरात की जनजाति है और राजस्थान में जिस जिले में निवास करती है वो जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर की एक तहसील है जिसका नाम है सिमलवाड़। तो सिमलवाड़ तहसील में गुजरात की मूल रूप से रहने वाली एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, डामोर जनजाति। इनकी एक विशेषता तो ये है कि एक से अधिक पत्नी रखना ये सामर्थ्य का प्रतीक मानते हैं और है भी, दो दो राख ले जाना सामर्थ्य तो है ही। दूसरा क्या है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां आभूषण पहनती हैं उसी तरह से आभूषण कौन पहनता है, पुरुष भी पहनता है। कौन सी जनजाति में, डामोर जनजाति में। तो इसमें एक तो है मूल रूप से कहाँ की है, गुजरात की जनजाति। राजस्थान में निवास कहाँ करते हैं, तो ये है सिमलवाड़। कौन से जिले में, डूंगरपुर में। सिमलवाड़ डूंगरपुर में निवास करते हैं। एक इसमें क्या है, एक से अधिक पत्नी बनावता ही उपचुक होगा काम रखना सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद स्त्री पुरुष दोनों एक समान आभूषण पहनते हैं। इस जनजाति में क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक समान आभूषण पहनते हैं, यानी स्त्रियों की भांति पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। कौन सी जनजाति में, तो वो है डामोर जनजाति में। इनका जो मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है। मुखी का मतलब क्या है, इस जनजाति का मुखिया। इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है शब्दावली में। और अब अपनी जनजातियों में अंतिम जनजाति है जिसका नाम है कैथोड़ी जनजाति। कैथोड़ी जो जनजाति है वो मूल रूप से है महाराष्ट्र की जनजाति। राजस्थान में ये पाई जाती है, कोटड़ा और झाडोल तहसील है उदयपुर में, वहां ये जनजाति निवास करती है। कौन सी, कैथोड़ी जनजाति। इस जनजाति का जो मुख्य कार्य है वो ये क्या करते हैं कि जो खैर का वृक्ष होता है उससे क्या बनाते हैं, कत्था बनाते हैं। खैर वृक्ष से कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है, कैथोड़ी जनजाति है। हमने पढ़ा कि राजस्थान की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो मीणा जनजाति है और जनजातियों में सबसे कम जिसकी संख्या है वो कौन सी है, वो है कैथोड़ी जनजाति। इसके लोग क्या करते हैं कि इन्हें एक तो बंदर का मांस पसंद है, दूसरा ये दूध का सेवन नहीं करते। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, शाम का आपके क्वार्टर लेके बैठेगा, बढ़िया पैक लेगा, यानी स्त्री पुरुष दोनों शराब का सेवन करते हैं। कौन सी जनजाति में, कैथोड़ी जनजाति में। आदमी बाहर न गए हो तो लुगाई फोन कर दे कि एक हाफ मेरो भी लिए, और लुगाई गई हो तो आदमी कर देगी एक पिंटियो मेरो भी लिए। कौन सी जनजाति में है वो, कैथोड़ी जनजाति में है। तो एक तो ये क्या है, मूल रूप से कहाँ की है, महाराष्ट्र की जनजाति। राजस्थान में कहाँ निवास करते हैं, तो एक तो है कोटड़ा और एक है झाडोल। कौन से जिले में, उदयपुर में यह जनजाति निवास करती है। इनका जो कार्य है यानी मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, इनका कार्य है कौन से वृक्ष से
खैर के वृक्ष से क्या बनाना? कत्था बनाना। तो खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? कैथोडी जनजाति करती है। इसमें अगला है कि ये जनजातियों में इनकी संख्या क्या है? न्यूनतम है। तो सर्वाधिक किसकी है? मेणा जनजाति की है। दूसरा, ये क्या करते हैं? किसका मांस पसंद करते हैं? बंदर का मांस पसंद करते हैं। इस जनजाति के लोग किसका सेवन नहीं करते? दूध का सेवन नहीं करते। स्त्री पुरुष दोनों ही क्या करते हैं? किसका सेवन? शराब का सेवन करते हैं। इस जनजाति में स्त्री पुरुष दोनों किसका सेवन करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं कौन सी जनजाति में? डामोर में। और शराब पीते हैं दोनों साथ बैठकर किसमें? कैथोडी जनजाति में। जनजाति के लोग क्या करते हैं कि आभूषण नहीं पहनते, क्योंकि गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं, आभूषण नहीं पहनते, उसके स्थान पर अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? कैथोडी जनजाति के लोग। तो इसमें लिखेंगे आभूषण के स्थान पर टैटू बनवाते हैं। इस जनजाति में आभूषण के स्थान पर क्या किया जाता है? टैटू बनवाए जाते हैं। इसकी शब्दावली है, 3-4 नाम है, जैसे खोलरा, फड़का और नायक। खोलरा का मतलब क्या है कि ये लोग जंगल में घास फूस से अपनी झोपड़ी बनाते हैं, और वो झोपड़ी क्या कहलाती है? खोलरा कहलाती है। फड़का का मतलब यानी महाराष्ट्र की जनजाति है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मराठा अंदाज में साड़ी बांधती हैं। उस साड़ी बांधने को क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। नायक का मतलब होता है मुखिया, यानी इनके दल का जो नेता होता है उसे क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। तो खोलरा में हम लिखेंगे घास फूस से निर्मित झोपड़ी। घास फूस से निर्मित जो झोपड़ी है उसे क्या कहा जाता है? खोलरा कहा जाता है। फड़का में हम लिखेंगे महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में क्या करना? साड़ी बांधना। नायक में हम लिखेंगे अनिल कपूर नहीं, दल का नेता, यानी इनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। ये अपना टॉपिक था जनजातियों का टॉपिक, और इन जनजातियों में कुछ एक एक दो दो लाइन की चीज है, जैसे आप साथ में लिख लें। एक तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ है? तो दक्षिण क्षेत्र में ही होगा, और उसमें मुख्य जिला है उदयपुर। तो माणिक्यलाल वर्मा
आदिम जनजाति शोध संस्थान कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। एक योजना है जिसका नाम है एकलव्य योजना। एकलव्य योजना क्या है कि जो ये आदिवासी बालक हैं इन्हें खेल प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना चलाई गई है। कौन सी? एकलव्य योजना। तो एकलव्य योजना में हम लिखेंगे आदिवासी बालकों को खेल प्रशिक्षण हेतु योजना। एक महाराणा प्रताप ने जब अपना राज्य खो दिया था तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं जब तक मेरा राज्य प्राप्त नहीं कर लेता मैं बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा और बिस्तर पर लेटूंगा नहीं। उनके इस प्रण का आज तक पालन करने वाली एक जनजाति है, वो है गाड़िया लोहार। तो इसका क्वेश्चन ये आया हुआ है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? कौन सी है? गाड़िया लोहार। इसमें हम लिखेंगे महाराणा प्रताप के वंशज कौन है? गाड़िया लोहार। ये अपना टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।